में ओके, कैन यू हियर मी? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yeah, yes, brother. या ओके। सो मैं सोचा कि आज मैं आप लोगों को ये कीनोट्स जो iMac में है उसको आपको मैं कुछ ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिमिलर होता है वर्ड की तरफ से, लेकिन ये iMac है ना, सो पूरा GUI कहीं और पे होता है, और इसका ऑपरेशन भी थोड़ा अलग है विंडोज से। इसको अभी आप देख रहे होंगे, ये जो आप ऊपर में राइट आई मीन टॉप लेफ्ट में ये सब एक कंट्रोल बटन्स थे, लेकिन जो विंडोज में था वो सब इस तरफ था। तो ये थोड़ा अलग होता है iMac में। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं तो आप देख सकते हैं ये एक टास्क बार नहीं है। ये एक्चुअली iMac में ऐसा एक क्या बोल सकते हैं इसको, डॉक बोलते हैं, वैसा डॉक होता है, और उनका आइकन इधर होता है। और अब अगर आपको फोल्डर में जाना है तो आप डबल क्लिक करके, मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर वही जो विंडोज में होता है वही ऑपरेशन होता है, वैसा ही इधर भी फोल्डर्स है और फोल्डर्स होता है। और आपको किसी और फ़ोल्डर में जाना है, फिर से डबल क्लिक करके आपको इधर आपको पता पता चलेगा कि ये कौन-सा फ़ोल्डर है और कहाँ पर है। ऑलमोस्ट सबका ऑपरेशन वैसा ही है जो आप विंडोज़ में देखे थे, लेकिन इसका GUI थोड़ा अलग सा दिखता है, और उनका उसका थोड़ा क्या बोल सकते हैं, वो टीम भी डिफरेंट है। ओके, तो जस्ट टू गिव एन हेड्स अप, एक्चुअली ये हमारे iMac कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि मैं ये जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बताना होगा कि GUI कैसा है। इसमें देखिए ऑलमोस्ट टास्क बार ऊपर होता है, माने ये जब भी ये डिफ़ॉल्ट होता है, उसका फाइंडर का मतलब होता है कि व्हिच आई मीन व्हिच फ़ोल्डर टू गो। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट टैब होता है। जब भी आप कुछ और ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम ओपन किया, जैसे देखिए जब क्रोम ओपन करते हैं तो इसका जो भी टैब या फाइल प्रॉपर्टी होता है वो इधर आ जाता है। जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो फिर से फाइंडर को चला जाता है। तो ये थोड़ा जीयूआई थोड़ा अलग है विंडोज के विंडोज कंपेयर करें तो। आप पिछली बार देखे थे विंडोज का स्टार्ट बटन इस तरफ होता है, जब क्लिक करते हैं तो वो अम, अ, दूसरा ऐप या एप्लीकेशन दिखाता है, वैसा होता है इस तरफ उनका उसका टास्क बार होता है, माने स्टार्ट बटन होता है। तो हम आज थोड़ा कीनोट्स को देख लेंगे। कीनोट्स एक्चुअली ऐसा एप्लीकेशन है जो विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन कह के होता है। ओके, तो जो हम अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, आप देखिए इसमें भी उसी तरह की ऑलमोस्ट एक रिबन जैसा या ऊपर टैब होता है वो, लेकिन ग्रुपिंग नहीं होता। तो ये पहले से ही मैंने कुछ पहले से ही बना के रखा है। आपको अगर इधर एक टेक्स्ट ऐड करना है तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं, और देखिए उसे वही ऑप्शन। सो जब डबल क्लिक करते हैं उसके अंदर क्लिक करते हैं तो आप कुछ टाइप ही कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, तो मैंने कैसा किया है इसको, टेक्स्ट क्लिक किया, और ये देखिए टेक्स्ट में क्लिक किया। ओके, इधर आ गए हैं तो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने वो डिलीट कर दिया फिर से। ऑलमोस्ट यू कैन डबल क्लिक। ओके, तो ऑलमोस्ट जो हम इसमें देखे थे वर्ड में, इसमें क्या होता है प्रेजेंटेशन, एक्चुअली मैं नेक्स्ट आपको उधर सिखा रहा हूँ। तो ये एक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ईच स्लाइड किसी को आपको माने आप किसी को कुछ प्रेजेंट करना है कि या स्पीच करने के लिए आप स्लाइड बनाते हैं, इसको स्लाइड बोलते हैं। और एमएस वर्ड में हम देखे थे इसको, इस साइड में जो थे वो सब पेजेस थे, आपको वो डॉक्यूमेंट जैसा बनता था, उसमें आप एक्चुअली वो एक प्रिंट दे सकते थे। इसमें यूजुअली इसको प्रेजेंट करने किसी को या माने
किसी को अपनी कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में कुछ बोलना है या स्टूडेंट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रेजेंट करने के लिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं, क्योंकि इसको ऐसा रख के जब हम प्ले बोलते हैं, देखिए पहला स्लाइड आ गया। अगर हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो एरो बटन क्लिक कर सकते हैं, और फिर से एक और नेक्स्ट स्लाइड को जाना है तो एरो बटन क्लिक कर सकते हैं। तो ये पूरा या एरो डाउन बटन, अगर आपको फिर से ऊपर या अर्लियर पेज को जाना है तो अपवर्ड की को ऑन करना है। तो अब देखिए कि मैंने जब मेरा वो विंडोज़ कंप्यूटर नहीं था, तो मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था। आप देख सकते हैं एक्चुअली कि मैं देखा बोला कि इन स इधर iMac का अपना ही एक अलग सा एप्लीकेशन होता है। एक्चुअली यूजुअली विंडोज़ का एप्लीकेशन इधर वर्क नहीं होता और इधर का एप्लीकेशन विंडोज़, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI का, इसको iMac ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग तो इसका और उसका प्रोग्रामिंग अलग होता है, और दोनों डिफरेंट कंपनी का है। तो उनका माने एप्लीकेशंस एक एक के ऊपर एक नहीं हो सकता। तो यूजुअली आपको सिर्फ मैं पहले ही बोला था कि आपको कंप्यूटर विथ कंप्यूटर विदाउट iMac नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एप्पल संस्था जो iMac बनाते हैं वो हार्डवेयर के साथ ही आपको भेजता है, वो आपको अलग से उसका सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा एक्चुअली। लेकिन आपको अगर विंडोज चाहिए तो किसी कंप्यूटर हार्डवेयर ले लीजिए, उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, वो कर सकते हैं। तो आपको एक सीडी के रूप में मिलेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपको iMac का किसी सीडी या कुछ और नहीं मिलेगा। वो सब अगर चाहिए भी तो वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से डायरेक्टली। अच्छा, तो कीनोट को फिर से हम कीनोट पे जाएंगे। अभी देखिए आपको पता चला कि जब हम इसको माने प्रेजेंट करते हैं तो इसको क्लिक करने से वो खुद अपने आप ऑटो प्रेजेंट होता है। ऐसा ही एक और बटन माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में है। जब हम उसका उसका ट्रेनिंग लेते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए आपको टेक्स्ट का जो पोजीशन करना है या इसमें इंसर्ट करना है, आपको पता चला। आपका स्टाइल भी अगर देख लीजिए ऑलमोस्ट वैसा ही है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रेजेंटेशन में, लेकिन इसका इनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंस होता है, और उनका GUI भी। अब इसको क्लिक कीजिए करें तो आपको इधर दिखाई दे रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट है। तो वैसे ही जो MS वर्ड में था, वैसे ही ऑलमोस्ट एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, और आपको अगर वो चेंज करना भी है तो आप जाके खुद चेंज कर सकते हैं। देखिए, सेलेक्ट करना है पहले, टेक्स्ट में आएँगे। देखिए, सो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टू MS वर्ड है। और उसका फ़ॉन्ट ये पहले से ही स्टाइल है। और अब अगर देखिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो देखिए इसको एरो की भी यूज़ करते हैं। हाँ, इसको सेलेक्ट करना है। जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसका वो फॉर्मेट आ जाएगा। अरेंज इसका पोजीशन देखिए। तो अगर आपको ये रोटेट करना है तो ऑलमोस्ट इसका जो भी फंक्शंस है आपको खुद इधर मिल जाएगा। अगर 2 फॉर एग्जांपल ये उसके ऊपर है, देखिए इसके ऊपर है और ये नीचे है,
तो अब अरेंज में जाके इसको फ्रंट में ला दिया तो नीचे ऑलमोस्ट। लेकिन इधर का ग्रुपिंग देखिए, ग्रुपिंग हो सकता है कि नहीं। इसमें कंट्रोल के लिए कमांड बटन यूज करना पड़ेगा iMac में, लेकिन इसी दो को सिलेक्ट करने के लिए विंडोज में कंट्रोल होता है, इसमें कमांड बटन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अगर टेबल, आपको टेबल अगर, तो क्या किया हमने, उधर जाके क्लिक कर दिया, जो भी डिफॉल्ट है उसको ले आ सकते हैं। और अगर कॉलम चाहिए तो सबका सेलेक्ट करके पूरा ऑलमोस्ट सेम जो वर्ड में था प्रेजेंटेशन में भी है। ये टेबल किस लिए यूज होता है, आपको कुछ अंक प्रदर्शन करना है, नहीं तो कुछ एक टैबलेटेड फॉर्म में आपको बताना है, तो आप टेबल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइप करना है, डबल क्लिक, एक मिनट। ओके, वो कॉपी नहीं हुआ, ऐसा भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सी, कंट्रोल ओ, इधर कंट्रोल सी नहीं होता, आपको कंट्रोल कमांड सी यूज करना पड़ेगा। कमांड सी, कमांड वी जो हम विंडोज में करते थे, इस इधर आपको कमांड बटन यूज करना पड़ेगा, ताकि आप मल्टीपल सेलेक्ट करें तो बेसिक क्लिप आर्ट का जो भी फंक्शंस हैं, आपको कमांड और एक्स सी वी यूज करना है, तभी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कट भी वैसा ही है। ओके, तो आप जो देख रहे हैं, एक टेबल बना है और उसका एक डिफॉल्ट कलर था। अगर आपको वो चेंज करना है तो आप फिर से जाके, ओके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कमांड बटन यूज करके बॉर्डर स्टाइल में फिल है इधर। देखिए, और क्या करेंगे हम, अलाइनमेंट करेंगे, कमांड बटन ऑफ, अरेंजमेंट सेंटर। ओके, पूरा का हो गया। टेक्स्ट देखिए, सबके लिए अपना अपना वो टैब है जो आप देख सकते हैं। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो जो भी अभी ये पूरा टेबल को सिलेक्ट हो गया, अगर सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करना है, सिर्फ उधर उधर क्लिक करना है, तो उसका भी जो आप फॉर्मेट या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो खुद अपने आप इधर दिख जाएगा। अगर पूरा टेबल को, तो इधर वो उसका जो भी ऑप्शन है वही दिखाएगा आपको। तो मैंने क्या किया, अभी सिर्फ एक सेल का क्लिक किया था, तो वो सिर्फ सेल का आ गया। और कलर चेंज करना है तो सेल जाना है, उसके बाद क्योंकि वो सेल है, कलर जाके अगर कुछ, फॉर एग्जांपल ये जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो उधर आ गया। और उसका अगर बॉर्डर चेंज करना है, कलर, देखिए, तो उस सेल का जो भी फॉर्मेट है वो इधर आ गया। और उसका उस सेल का अगर हम
अरेंज पूरा खेलेगा। ओके ओके सेंटर में ही है तो इधर ओके। तो ये टेबल जो इंसर्ट करते हैं उसके बारे में हो गया। अभी हम उसमें क्या था हमारा जो भी ये जो हम इसका फॉर्मेट्स या फीचर्स देख रहे हैं ये सब वर्ड में पूरा इधर ग्रुप ग्रुप बना के रख दिया उन लोगों ने कि एक में क्लिप आर्ट था, एक और में फॉन्ट का था, एक और में अलाइनमेंट और हेडिंग्स हेडर्स वैसे था। लेकिन इसमें क्या किया है iMac लोगों ने कि इसका जो बेसिक फीचर है इधर लगा दिया और उन सब का टैब इधर लगा दिया, तो ये ग्रुप जैसा बन गया आपको। ओके तो अभी हम चार्ट ओके चार्ट लगाएंगे इंसर्ट। उधर भी आप देखे थे कि आप कैसे चार्ट लगा सकते हैं। मैं क्या कर दूंगा एक और शीट बना दूंगा, इसलिए राइट क्लिक करके उसको डुप्लीकेट या न्यू स्लाइड बना दिया तो एक और स्लाइड आ जाएगा, डुप्लीकेट किया तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और आपको इसको रीऑर्डर करना है तो इसको क्लिक करके ऊपर नीचे भी कहीं पे लगा सकते हैं। ऐसा ही आप हाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसका जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस थोड़ा अलग सा होता है और इसका अलग, लेकिन ऑलमोस्ट फंक्शन सेम है। तो मैं क्या कर दिया इसको डिलीट करता हूँ कि अभी क्योंकि हम इसको डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल जेड कमांड है। ये देखिए चार्ट एक एग्जांपल देने के लिए तो इधर क्लिक किया तो क्या हो गया, वो एक डिफॉल्ट चार्ट आ गया। अगर आपको उसका वैल्यू चेंज करना है तो एडिट चार्ट डाटा इधर आ रहा है, सॉरी। एक्चुअली मुझको भी की नोट्स ऑलमोस्ट नया है, तो आपको जो आपने अभी देखा जब हम माइक्रोसॉफ्ट में जब हम ये ऐसा ग्राफ डालते हैं तो उसका जब हम डबल क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल जैसा टेबल आएगा, उधर आप जाके अपडेट कर सकते हैं। इधर क्या होगा जब आप क्लिक करते हैं तब आपका आप जो भी वैल्यू लगाना चाहते हैं उसका डिटेल्स इधर आएगा। तो आप फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल है, अप्रैल का 17 दिखा रहा है तो 17 नहीं ये इधर हाँ या 55 है, तो हम इसको थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है क्योंकि इसका देखिए रीजन 1 आप देख सकते हैं एक कलर रीजन 1 है तो वो 17 पे है और ये वाला 56। अगर मैं इसको 25 बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको अगर कुछ अपडेट करना है तो एंटर करता हूँ। ठीक है चला गया। इसको अगर ज़्यादा करना है इस वैल्यू को 15 हो गया, मगर कम है तो थोड़ा 50 लगा, आपको दिखा दे रहा है। ओके सो अभी आपको अगर इसका एक डिफॉल्ट जैसा ग्राफ बना के आपको अपडेट करना है तो आप इधर जाके इसका नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथ सिल्क कॉटन ऐसा कुछ। आप देख सकते हैं जब आप अपडेट करते हैं तो ये भी अपडेट हो गया। अगर इसको दे तो ओके नॉर्थ इन नॉर्थ साउथ वैसे कुछ। ओके दिस इज डन। और आपको इधर जाके मैं क्लोज करता हूँ। अगर क्लिक किया तो उसका ऑप्शन आ रहा है लेजेंड,
देखिए नॉर्थ साउथ इधर आ गया, टाइटल चाहिए तो इधर है, बॉर्डर। तो ऑलमोस्ट ये वाला बहुत इजी है कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रेजेंटेशन। लेकिन लेकिन इसका इधर वो ग्राफिक थोड़ा ऑलमोस्ट बेसिक जैसा है, लेकिन उसका दूसरा डिफरेंट टाइप है। आप देख सकते हैं, अगर ये वाला ओनली 2D था, तो अगर बड़ा करना है छोटा करना है तो आप क्लिक करके जहाँ भी है लोकेशन वो चेंज कर सकते हैं, साइज भी। और ये वाला सिर्फ 2D था। अगर हम 3D को क्लिक किए, फॉर एग्जांपल एक डिफॉल्ट आ गया है, तो क्या करें हम लोग, Can you make this hot? Can you make this hot? देखें ऑलमोस्ट 3D जैसा है। तो आप ऐसा भी अगर कुछ दिखाना चाहते हैं, ये सिर्फ मैंने क्या क्या दिखाया आपको, एक ही टाइप का दिखाया। एक्चुअली चार्ट बहुत सारे जैसा है, मैं उसको अगर आपको इधर एडिट करना है तो फिर से ऐसा ही होगा। इसको अगर आप 60 डाल दिया तो ऊपर, तो इसका लेजेंड, इसका एक्सेस और इनका जो भी एक्सेस या टाइटल अगर कुछ चेंज करना है तो ऑलमोस्ट सेम है। और आप चाहिए तो उसको कैसा भी प्रेजेंट करना चाहते हो, ये आपके आधार पे होता है। एक और आपको, जब हम चार्ट को जाते हैं तो बहुत सारे और भी टाइप्स हैं। अगर 2D में देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम चार्ट। और एक कॉलम है, एक बार चार्ट जैसा है, और ये क्या बोल सकते हैं, स्पाइक, पाई चार्ट। सो बहुत सारा ऑप्शंस हैं। आपको जो अपना डेटा कैसा दिखाना चाहते हैं वो आप इसमें ग्राफ लगा सकते हैं। तो ये आपके आधार पे आप चूज कर सकते हैं। 3D भी वैसा है, और इंटरेक्टिव मैंने दिखा नहीं, लेकिन 2D और 3D वो आपको काफी होगा। okay? अगर हम अभी अभी हम शेप्स को जाएंगे, शेप्स आप देखे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसका जीओ थोड़ा अलग है। आप देख सकते हैं स्क्वायर या लाइन वगैरह या आर्क। अगर आप एरोस या कॉल आउट बटन या थोड़ा ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा हम ट्राई करेंगे एक ओके स्क्वायर डालने के लिए। अगर स्क्वायर डाल दिया तो इधर आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। ओके, जस्ट डबल क्लिक किया मैंने, ट्रायल चेक। ओके, ओके, ऑलमोस्ट ये जो आप अभी हमने किया ऑलमोस्ट इसका इक्वलेंट है। जब जब आपको एक टेक्स्ट डालना पड़ता है, देखिए, लेकिन इसका बॉर्डर कम है, कम नहीं है, तो ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस हैं। जब हम शेप्स में जाते हैं और अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर को दबाते हैं, तो फिर से इधर आप एक और है, हम इसको, ये भी ऑलमोस्ट सेम सेम है। हम रेक्टेंगल ट्राई करेंगे। ओके, तो आप जहाँ भी चाहें आप उसको रख सकते हैं, और माने पोजीशन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल कलर, अगर अभी पूरा वाइट है, फिल एम्प्टी कर दे तो देखिए, हाँ, अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये भी ऑप्शन दे रहा है। अगर कुछ टेक्स्ट डालना है तो देखिए, मैंने डबल क्लिक किया, इसको क्लिक है, टेक्स्ट है, हाँ। तो आप देखिए कि आप एक शेप भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर आप टेक्स्ट भी भर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ही हम पहले बार भी इसको जो आप देखिए पहले शीट में जब हम टेक्स्ट को फॉर्मेट किए थे, वैसा ही इधर भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारा वैसा शेप्स हैं। आप ऑब्जेक्ट्स आए तो
इसको देखें, लेकिन इसी के टाइप पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में भी थोड़ा आइकॉन्स मिलेगा जो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो आप उसका पोजीशनिंग या साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका अंदर का जो भी लाइन है वो एडिट नहीं कर सकते सिर्फ। तो आप देखिए इधर प्लेस कर सकते हैं। आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप जाके इधर कलर चेंज कर सकते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल स्टाइल जाइए, देखिए ऐसा क्लिक किया, जो भी है। लेकिन आपको अगर ग्रेडियंट अपना ही ग्रेडियंट बनाना है तो आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जाके इसको एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो शेप्स में बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। तो ओके ठीक है, तो आप अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन में चाहिए तो उसके बाद हम जाएंगे फोटोज। कोई फोटोज नहीं है हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इस जब आप अच्छा, तो हमको पहले इसको डालना है और क्लिक किया। अगर आपको कुछ पिक्चर्स डालने हैं तो ओके, एक पिक्चर इधर आ गया। तो ये ऑप्शंस था, आप पहले इस एक इमेज गैलरी जैसा बनाया, तो उस और जाके उसमें जहाँ से आपको फोल्डर है उधर जाके आपने उसको इंसर्ट किया। नहीं तो आप एक प्लेस बना के रख सकते हैं। अच्छा, हमारा एक इधर इमेज आएगा लेकिन हमको पता नहीं क्या है। अभी वैसा ही हम अभी क्या है, इसको हम लिंक कर दें। देखिए उसके साथ एक कैप्शंस भी देख रहा है, दिस इज माय टीम। जस्ट देखिए, हो सके तो वो आप निकाल भी सकते हैं, वो पता नहीं सेपरेट हो सकता है। ओके, कैप्शन नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अच्छा, वो कैप्शंस कैसे रिमूव करते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी देखा आपने टेक्स्ट कैसे डालते हैं और टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं और शेप्स, और उसके बाद आप जो भी मीडिया डालना चाहते हैं। अभी तो हम सिर्फ फोटो डालें, आपको चाहिए तो एक आपका म्यूजिक अगर लिंक है, या अगर मूवीज या थोड़ा स्मॉल वीडियो डालना है वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और एक ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं क्लिक करके। तो जब आप इस प्रेजेंटेशन को अगर किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपका आवाज जो भी आप रिकॉर्ड किए वो भी इधर आ सकता है। ओके, अभी आप देख रहे हैं इसके ये जो भी टाइटल का जो टेक्स्ट है, आप डिफॉल्ट अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो बॉडी है तो ऐसा है। स्लाइड नंबर अभी देखिए, स्लाइड नंबर आ रहा है। हाँ, कमेंट्स, तो आप कुछ कमेंट्स डालना चाहते हैं, तो माने किसी ने आपको एक प्रेजेंटेशन भेज दिया, तो आपको फिर आपको बोलना है कि देखो यहाँ पे ऐसा चेंज करना है और इधर करना है, तो माने कुछ अपडेट करना है तो तो आपको ऐसा आप तो इस जगह पे अगर कुछ आप so you can
लेटर ऑन। आपको एक और अगर कमेंट डालना है फिर से, क्या हुआ तो आप किसी का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और आपको कमेंट देना है तो आप ऐसा एक ऑप्शंस बना सकते हैं। और इधर देखिए पूरा स्लाइड का अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो पूरा फॉर्मेट चेंज करना है तो अरे भूतला फॉर्मेट गई, इसका कलर चेंज कर दिया, उसके बाद एनिमेट हम देखेंगे। तो एनिमेट का मतलब है अभी हम इस माने Somebody's mic is not there. Okay. ओके, देखिए इफेक्ट्स का मतलब होता है अगर आप एक एक ये सब स्लाइड्स होता है, अगर ये स्लाइड में अभी हम क्या किए एक एक इफेक्ट माने उसका जो भी अपीयरेंस होना है, चेंज होना कि कैसा कैसा आता है, कैसा डिसअपियर होता है, उसको हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर प्रीव्यू देखिए तो क्या हुआ, तो आप वो सब चेंज कर सकते हैं, एंगल उधर से नहीं इधर ऐसा हो गया। तो ऐसा बहुत सारा आप एनिमेट कर सकते हैं ताकि आप ऐड एन इफेक्ट। अभी हम चेंज जाके करें तो ग्रो, तो ऐसा आप जब हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं इस देखिए तो ऐसा आएगा जब भी आप किसी को दिखा रहे हैं। फिर से नेक्स्ट स्लाइड, अगेन डाउन आ रहा है। तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं कि इधर कुछ एनिमेशन होता है तो बहुत सारा एक्चुअली ऑप्शंस हैं। देखिए आप जाके देखिए तो बहुत सारा है एक्चुअली, अपीयर होना, ब्लर होना। फॉर एग्जांपल ब्लर माने ऐसा ब्लर से आ रहा है, तो आप इसको भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में आप इंक्लूड कर सकते हैं ताकि जो भी ऑडियंस है उनको अच्छा लगे कि अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है। और तो जब आप मैंने बहुत सारा डिफरेंट एक्शंस यूज कर सकते हैं ताकि आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है आप बता सके। कभी कभी हो सकता है आप कुछ एक एरो दिखाना चाहते हैं कि देखो ये वाला ही वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई, ताकि एक ऑब्जेक्ट है इसको हम सोचें कि रोटेट करना है तो वो देखते हैं। अभी इफेक्ट पे है, फॉर्मेट जाएंगे और सॉरी देखिए इधर इधर वैसा जो भी इजी रोटेशन होता था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पर नहीं है। तो इधर जाकर हमको इधर इसका शॉर्टकट पता नहीं है, लेकिन जब भी आप जीओएस यूज करते हैं ऐसा कर सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप एक और शेप है जो ऐसा एरो ऐसा भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एनिमेट करेंगे, ऐड एन इफेक्ट सॉरी तो फ्लाई इन, तो ओके, तो इस को हम चेक करेंगे क्या कैसा आएगा। एंटर या एरो बटन को आता है, उसके बाद ये आ गया। देखिए अब हम क्या देखें कि वो पहले वाला जो था ब्लर किया वो एरो, तो
अभी क्या हो गया, ये ऑर्डर 2 पे है, अगर ये हम इसको 1 उसको डू 2 बना दिया तो इसका एक्शन पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो ट्राई कर सकते हैं हम, या 2 है तो इसको 1 बना लेंगे और 2 है। अभी देखेंगे एंटर, वो पहले आया, उसके बाद ये एनिमेशन। तो आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आप कुछ एनिमेट करके पहले आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, उसके बाद आप ये ग्राफ दिखाना चाहते हैं, वो एक्चुअली ऑर्डर करके आप एक्शन बता सकते हैं। वो एक्शन नहीं चाहिए तो आप जाके वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये वाला ये पूरा डॉक्यूमेंट का फीचर दिखाता है, ये जो लास्ट वाला है। तो ऑटोमेटिकली प्ले अपॉन ओपन माने जब आप इस फाइल को ओपन करते हैं इस जब तो डायरेक्टली प्ले मोड में चला जाएगा जस्ट डबल क्लिक करने से। और एक और क्या होता रहता है अपने आप ये प्रेजेंटेशन चलता रहता है। ये कब यूज होगा, जब आप कुछ एडवर्टाइजमेंट कहीं पे डालना चाहते हैं और आपको या कुछ इंफॉर्मेशन एक बिग डिस्प्ले में, तो तब क्या कर सकते हैं, उसको लूप में डाल सकते हैं। तो वो फर्स्ट स्लाइड दिखाएगा, सेकेंड थर्ड, अगर सिर्फ 3 स्लाइड है तो फिर से फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। तो आप लूप में डाल सकते हैं उसको एक्चुअली। तो ये वाला प्रेजेंटेशन टाइप है। और ये रेशियो कितना वाइड या कम चाहिए, तो अगर इसका साइज स्टैंडर्ड है ये वाला तो पूरा स्टैंडर्ड होगा। लेकिन ये वाला आप ये डिटेल्स जो पेज लेआउट है वर्ड में और भी आपको क्या बोल सकते हैं, आपको और भी ऑप्शंस है उधर, आप जाके उसका साइज माने हाइट और विड्थ या लेंथ और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस है। कस्टम स्लाइड किया भी तो आपको फॉर एग्जांपल पिक्सल में दिखा रहा है, तो इसको अगर हम 900 बना दिया तो विड्थ तो स्क्वायर जैसा हो जाए, और स्क्वायर है। और ये जूम ये कितना आप देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट में अगर आप वर्ड में देखते थे, आप स्क्रॉल बटन को मिडिल बटन जो माउस का मिडिल बटन है उसको स्क्रॉल करते हैं, वो आगे मैंने जूम इन जूम आउट करता है, लेकिन इधर वो ऑप्शन नहीं है। तो आपको मेनली इधर आप यूज कर सकते हैं। और ये पैन है, अगर सिर्फ स्लाइड्स देखना चाहते हैं तो ये पैन यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ स्लाइड्स ऐसा देखना चाहते हैं तो ऐसा भी ऑप्शंस है। और आउटलाइन माने आपका वो जो भी माने अभी 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 देखिए एक जो स्लाइड है उसका हाईलाइट देता है वो। और डिपेंड होता है कि हम कौन सा थीम यूज करें, उसके आधार पे ये आता है। नहीं तो अगर सब बॉडी टेक्स्ट है तो हेडर कुछ नहीं, सब बॉडी टेक्स्ट है जो हम इधर जाते हैं। और अगर इसको हम टाइटल बना दिया, और डिफॉल्ट है टाइटल नहीं, सिर्फ कैप्शन है तो इसे क्लिक करके वो डिफॉल्ट है। नहीं तो अब जाके उसको पिछले बार जो बोले थे वो अगर कुछ बोल्ड करना है तो बोल्ड है, नहीं तो
पता नहीं क्यों वर्क नहीं हो रहा है. ओके, आई पुट अ नया वाला. न्यू टेक्स्ट. अभी हो रहा है. ओके. बॉडी तो हाँ, कैप्शंस में वो इटैलिक और बोल्ड नहीं हो रहा है, तो आपको बॉडी डालना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि उसको ये टेक्स्ट उधर डालना था, तो ये सेट ऑफ टेक्स्ट है और ये दूसरा है. आप अरेंज भी कर सकते हैं पर इसको. और इसमें आप देख सकते हैं कि हाइपर लिंक भी है. ऐड लिंक. अच्छा, तो हाइपर लिंक ऐसा ऐड कर सकते हैं आप. ईमेल आईडी है तो क्लिक किया तो ईमेल ओपन होगा. वेब पेज है तो देखिए ऊपर आपको वो लिंक आपको पेस्ट करना पड़ेगा. तो ये पूरा जो है यही लिंक है. कॉपी ऐड लिंक पेज. देखिए इसका चेंज होगा क्योंकि वो लिंक बन गया. अभी आप देखिए उसके ऊपर देखिए क्लिक किया तो वो आपको. अभी इसमें क्या होगा, एक ब्राउजर हम क्रोम यूज कर रहे हैं. नहीं तो यूजुअली डिफॉल्ट वाला सफारी जैसा होता है क्रोम माने ब्राउजर. अगर आपको कुछ इंटरनेट में जाके चेक करना है, मैं बोला था आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है लेकिन जो माने वर्ड में, लेकिन इसमें सफारी होता है. लेकिन मैंने डिफॉल्ट में क्रोम को डाउनलोड किया है, गूगल का है वो. तो वो ब्राउजर से आप जो भी इंटरनेट है वो चेक कर सकते हैं. तो हम अब आज क्या देखें कि ऑलमोस्ट जो भी आप वर्ड में देखे थे, सॉरी, वर्ड में जो भी आपने वो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखे थे वो सब भी एक्चुअली कीनोट्स में है. एक कीनोट्स एक एप्लीकेशन है iMac का. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक और साथी एप्लीकेशन है, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं. उसी के आधार पे ही इसको भी डिजाइन किया हुआ है. जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, टेक्स्ट, चार्ट, टेबल, शेप्स, मीडिया और कमेंट्स, ये ऑप्शन थोड़ा कम है. जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माने उसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, प्रेजेंटेशन, वन नोट. तो ऐसा इन कॉम्बिनेशन को एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वाले उसको ऑफिस बोले हैं. तो उस कलेक्शन का जो भी है एप्लीकेशन, ऑलमोस्ट उसका आधार पे ही इधर भी एक थोड़ा एप्लीकेशन है. और ये प्रेजेंटेशन की माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन का इक्विवेलेंट iMac का एप्लीकेशन है इसमें. तो ऑलमोस्ट आपका आज का जो भी है ट्रेन का इसके ऊपर था. और एक और आपको ओके कैसे एक और आपको स्लाइड ऐड करना है मैं बोला था. क्लिक कीजिए, उसके बाद डुप्लीकेट या न्यू स्लाइड, स्किप स्लाइड माने वो आप उसको आपको नहीं दिखा देगा, हाइड हो जाएगा. तो न्यू स्लाइड ऐसा करते हैं. नहीं तो इधर भी है ऐड स्लाइड, अगर वो डिफॉल्ट का अगर चाहिए तो. और स्लाइड देखिए तो आपको पहले से एक पैटर्न मिल जाएगा. अगर आपको वो चाहिए तो. नहीं तो आप ब्लैंक भी, जस्ट न्यू स्लाइड माने सिर्फ कुछ होता है. तो यूजुअली कॉपी होता है जो भी है, उसको आपको निकालना है तो पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट, पूरा चला गया. तो अगर आप ओके अभी आप इधर में हैं तो बैकग्राउंड चेंज करना है तो कर सकते हैं. मास्टर स्लाइड माने जो भी है. अभी आप एक स्लाइड लिया था ऐसा होगा, लेकिन जब भी आप कुछ अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उसका ऐसा ऐसा थीम है. तो उसके बाद आप डन कर सकते हैं.
उसका मतलब है जो भी आप इसको इंसर्ट किए इधर, इन सब पे एक एक अपना थीम होता है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। देखिए ये सब मास्टर स्लाइड है, तो इधर क्लिक कर दिया तो ऐसा आ जाएगा। तो एक और, तो आपको अगर आपको इसमें आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। देखिए फिर से वो दिखाई दे रहा है। ओके, आपको फोटोज ऐप में जाके उसमें उसको ड्रॉ करना है इधर। लेकिन आप जो भी अभी देख रहे हैं, आप अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है तो आप ऐसा स्लाइड बना सकते हैं। तो इसको ओपन मैं पहले से ही ओपन कर लिया था। आपको अगर पहले वाला चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं, माने की नोट जाके क्लिक करके आप फाइल में जाके न्यू बोल सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन होता है। अगर आपको माने ये वाला हम यूज़ करते हैं तो डबल क्लिक किया तो उसका स्टाइल ज़्यादा इस पे आ जाएगा, उसके आधार पे ही जो भी है मैंने उसका। तो न्यू स्लाइड, तो आप कुछ और डाल, न्यू स्लाइड देखिए उसका जो भी है इंट्रोडक्शन हो गया। तो उसका एक पैटर्न हो जो इसका थीम है, ऐसा ऐसा एक फ्रेम और उसका बॉडी ऐसा होता है। तो आप जब भी आप नया जो ओपन करते हैं, तो जब भी आप इसका देखिए, इसका जो भी प्रेजेंटेशन फॉन्ट है वैसा होगा। तो हम इसको भी एक और ट्राई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में ऐसा है उसका। एडिट मास्टर स्लाइड्स ऐसा है तो डन। तो ये डिफ़ॉल्ट है। तो अब जाके उसका देखिए, उस पैटर्न का पूरा इधर आप सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप एक नया क्लिक करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाएगा। उसके बाद उसका भी जो भी अंदर का उसका थीम है वो आप जाके इधर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इधर एडिट करना है कर सकते हैं। उसका मास्टर का जो भी है, जो भी उसको भी आप जाके एडिट कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, तो अभी हम आज क्या देखें कि कैसे प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के था। तो स्लाइड नंबर या जो भी आप इधर है, इसका स्लाइड नंबर, बॉडी नहीं चाहिए तो टाइटल इधर, ये भी नहीं चाहिए तो डिलीट किया तो डिलीट। ओके, तो अभी हम आज क्या देखें कि कैसा एक कीनोट बना सकते हैं। कीनोट ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन जो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, लेकिन उसमें एनिमेशन और प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, उसके आधार पे ही ये बनाया गया है। और इसमें आप कैसा एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट आइटम्स कैसे इंक्लूड करते हैं पेज में वो आपको दिखाया, और आपको क्या आप माने स्लाइड शो दिखा सकते हैं वो आपको दिखाया। देखिए एंटर कर रहा हूँ, वो जा रहा है। ओके, जब पूरा हो गया तो उसके बाद वो एग्जिट हो गया।
तो तो आज के लिए यही है ट्रेनिंग। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अभी आंसर कर सकता हूँ, नहीं हुआ तो मैं बाद में भी आपको आंसर कर सकता हूँ। बोलिए। आप एक्चुअली तो विंडो लैपटॉप का और इसका एंटायरली डिफरेंट है, इफ आई एम नॉट हाँ मिस्टेकन। तो आपको पता होगा ना ये क्या है ना, कुछ लोग माने ये ऑलमोस्ट दोनों उल्टा जैसा है। हाँ, देखिए इसका इसका जो भी कंट्रोल बटन है इधर है, क्लोज या मिनिमाइज या एक्सपैंड, लेकिन विंडोज में इस तरफ है ऑलमोस्ट। देखिए उसका वही मैं देख रहा हूँ। तो आपको अब लोगों को दोनों का एक्चुअली जीओ पता चल रहा है। विंडोज में पूरा नीचे है। अभी एक और नया वर्जन आया है विंडोज का, विंडोज 11 बोलते हैं। आप लोग जाके मैं भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि कैसा है उसका जीओ। उसका जीओ ऑलमोस्ट ये लोग iMac की तरह बनाए, लेकिन एक टास्क बार नीचे होता है और उनका सब एप्लीकेशन मिडिल में है। और उनका उसका दिखाई भी ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम हो सके तो वो आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर मेरा नया लैपटॉप आ गया है तो। तो तब तक के लिए हम मुझे वो iMac ही आपको यूज़ करना और सिखाना पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट इसका ऑलमोस्ट जियो सेम ही है। सब टास्क बार ऊपर है, आप देख सकते हैं इधर। पावर पावर पॉइंट में iMac में फंक्शंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है iMac कंपेयर टू विंडोज। नहीं नहीं, एक्चुअली आप की पॉइंट जो देखे अभी देखा, एक्चुअली आप देखे तो ऑप्शंस मुझको लगा कि वो एस्थेटिकली माने जो दिखाई देता है और ऑप्शन फॉर्मेट में मैं सोचता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ऑप्शंस है। इसके आधार पे ये सब थोड़ा बेसिक जैसा दिखता है, लेकिन अभी वो उसी को वर्ड में बनाया तो उसका अलग ही एक्चुअली माने स्टाइल होता है। तो कुछ लोगों को ऐसा वाला बेसिक वाला अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वैसा वर्ड वाला। तो और इसका स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। और हम क्या बोल सकते हैं, जीयूआई इन सब का उधर का उसमें सब रिबन इधर है। और जब चाहे आप माने राइट क्लिक करके फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इधर जब आप जो भी ओपन करते हैं सब इसका इधर माने फॉर्मेट आ जाएगा। नहीं चाहिए तो वो क्लिक कर सकते हैं, वो चला जाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट ऐसा है। तो ऑलमोस्ट उसका सब फंक्शन बोले तो जो भी आप ही देखे इस सब इंफॉर्मेशन का वैसा ही जो भी वर्ड में है इसमें भी पूरा वैसा ही है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी देखिए वर्ड का हम 2 क्लास ले हो गया, फिर भी हमको वो खत्म नहीं हुआ अभी तक। ऑलमोस्ट ये सब देखिए, ऐड कॉलम या इसमें डिलीट या ऐड रो अबव बिलो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका जो भी आप देखते हैं अलग अलग है फॉर्मेट या दिखावा। बट फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है। तो किसी और को कुछ पूछना है, एनी डाउट? नहीं तो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। तो किसी को अगर बात करना है तो ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गया। हम ऑलमोस्ट सेम करेक्ट टाइम पे शुरू किए थे। और हाँ, ये कैसा एक्चुअली 45 मिनट से ज़्यादा हो गया ब्रदर थियोडर? पेड वो पेड है, ओके 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 yeah paid. Yeah. ओके एक्चुअली So same link will be there next time. हाँ हाँ Yeah. ओके। तो दिस इज फॉर टुडे। आप लोग किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली ग्रुप में डाल सकते हैं, नहीं तो मुझको व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और सबको थैंक यू और बाय। ब्रदर चंद्रू, बोलिए। जैसे ये ब्रदर सागर लांजीवार बोला कि वी कैन इंस्टॉल विंडोज 11 डेवलपर वर्जन, बट वी नीड विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैसेज भेजें, and my laptop is having already Windows 10. Can I download Windows 11 through online?
एक्चुअली आप उससे पहले आपको एक एक्चुअली विंडोज 11 को उन कंपनी का एक उससे उससे पहले एक स्मॉल एप्लीकेशन है, वो नाम याद नहीं है, उसको आप चलाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, सम डेस्क चेक और पहले वो समथिंग। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में ही है हाँ कंपेटेबिलिटी चेक करने के हाँ, लिए। वो वहाँ कंपैटिबिलिटी पे चेक करने के लिए, हाँ वहाँ करेक्ट। पे होने के बाद विंडोज 10 की सेटिंग में जाना है, और विंडोज के अपडेट वाले सबसे नीचे सेक्शन में कुछ और कुछ प्रोग्राम करके है, इनसाइडर प्रोग्राम। तो वहाँ पे जाके डेवलपर वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले विंडो 10 को। फिर वहाँ से जैसे कन्वर्ट करेंगे फिर हमको कुछ रीस्टार्ट कर। पे करना पड़ेगा ब्रदर सागर? नहीं, फ्री है। नहीं, पहले विंडोज से अगर आपके फ्री। पास विंडो 10 है, वो भी पेड वर्जन वाली, मतलब लाइसेंस वाली, तो फ्री है। लेकिन अभी विंडोज 11 के डेवलपर वर्जन में कुछ कुछ बग्स है, तो अभी मत करिए, जब उसका ऑफिशियल वर्जन आ जाएगा तब कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली वो डेवलपर वर्जन नहीं है, उसका नाम क्या है बोल रहे हैं? सर वो डेवलपर वर्जन अभी आ चुका है, पहले लीक वर्जन आया था, लेकिन अभी डेवलपर वर्जन भी आ चुका है। हाँ, तो एक्चुअली आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग विंडोज़ 11 यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे ही डाल दिया है। वो बग हो सकता है क्योंकि जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजुअली जो रिलीज़ करते हैं उसमें तो थोड़ा पूरा टेस्टिंग नहीं हुआ होगा, तो या उसमें आप लोगों को कोई उतना हम बोल सकते हैं कि फ़ायदा नहीं, या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग फिर से सिर्फ बेसिक अभी सीख रहे हैं। तो उसका जीयूआई थोड़ा अलग है। आप जाके आप चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वो लिंक डाल दूँगा सिर्फ देखने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप जाके आप अपडेट करें, क्योंकि वो सिर्फ आपको बताना है कि अभी लेटेस्ट विंडोज़ कौन-सा है, और इसका भी एक्चुअली देखिए तो अबाउट दिस मैक, तो ये वाला इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बिग सर, बिग सर। सो ऑलमोस्ट वर्जन 11.4 है। तो अगर आप कुछ iMac लेते हैं तो अपने आप ये माने अपडेट होता रहेगा। विंडोज़ का डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही है डिफरेंस आपका। तो हम इधर जाके हम इधर चेक किए, लेकिन आप उधर में क्या करते थे, जाके माई कंप्यूटर में या किसी और फ़ोल्डर के ऊपर में डाल के आप प्रॉपर्टीज़ चेक करते थे या कंप्यूटर के, तो आपको ये दिखाता था। तो इसका ये प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है। और या इसका मेमोरी 16 जीबी है, तो ये ऑलमोस्ट अच्छा वाला कंप्यूटर है। तो ऐसा आप चंद्रू, मेरा लैपटॉप का रैम 4 GB है, कैन इट बी अपडेटेड, मॉडिफाइड, डिक्रीज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली पहले आपको अपना मॉडल का जो भी है, आप इंटरनेट में जाके चेक करना है कि एक ऑप्शन होता है, मैंने फर्स्ट मॉडल इनपुट करके उस मॉडल, कभी-कभी कुछ मॉडल्स का अपडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं होता, माने वो प्रोसेसर का सामर्थ्य नहीं होता है। कभी-कभी कुछ जब भी आप खरीदते हैं किसी लैपटॉप को, उसमें अगर आप 8 जीबी का रैम बोला होगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होगा अपग्रेडेबल टू 16 जीबी। उसका मतलब है वो प्रोसेसर उतना एक्स्ट्रा जीबी हैंडल कर सकता है। तो पहले वो आपको वो मॉडल को जाके चेक करना है इंटरनेट में, और वो चेक करना कि वो 4 जीबी से आप ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। कभी-कभी माने अपग्रेड कर सकते हैं, तो एक और ऑप्शन है। एक कभी-कभी क्या होता है, उस स्लॉट को निकाल के दूसरा डालना पड़ेगा, कि एक ही स्लॉट होता है। 4 जीबी रैम निकाल के आप 8 जीबी रैम डालना पड़ेगा। नहीं तो कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है कि एक और 2 स्लॉट्स होते हैं। एक में 4 जीबी पहले से है, तो एक और आप 4 जीबी खरीद के लगा सकते हैं। तो उसके आधार पे आप पहले आपको पहले चेक करना है कि आपका लैपटॉप अपग्रेडेबल है कि नहीं। यहाँ एक लेनोवो का ऑथराइज्ड डीलर है, तो बोलिए। शुड आई गो एंड कांटेक्ट हिम? ये पहले आप वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट इंटरनेट में भी चेक कर सकते हैं। ओके, बेटर विल बी आप पहले अपने आप चेक कीजिए, तो आपको कुछ पता चलेगा, उसके बाद आप जाके बात कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ बेसिक नॉलेज हो जा, ताकि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझको भी आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसके ऊपर।
लेकिन पहले Sure, sure, brother. और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हाँ वी कैन ब्रेक फॉर द डे। तब तक कुछ लोग चले गए हैं। ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Bye.